ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय भोलेनाथ बाबा की। जय कृपा निधान की जय। आज मैं सतरुद्र संहिता का 5वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिव जी द्वारा 10वें से लेकर 28वें युगेश्वर अवतारों का वर्णन। शिव जी कहते हैं, ब्राह्मण 10वें और द्वापर में विधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वह हिमाचल के रमणीय शिखर पर्वतोत्तम भृगु तुंग पर निवास करेंगे। वहाँ भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृंग, बलबंधु, नारामित्र और तपोधन। केतु श्रृंग 11वें द्वापर में जब त्रिवृत नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम के प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और प्रलाम्ब नाम 4 दृढ़वर्ती पुत्र होंगे। वराही चतुर्युगी के द्वापर युग में सततेजा नाम के वेद व्यास होंगे। उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेम कंचुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूँगा और व्यास की सहायता के लिए निर्वृत्त मार्ग का परिस्थित करूँगा। महामुने, वहाँ भी मेरे सर्वज्ञ, समृद्धि, साध्य और सर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधर्व मदन पर बाल शिखा सरम में महामुने बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरे सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और बिरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम के उत्तम होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि, वसद, श्रवण और शनिवृष्कट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रयारूढ़ी व्यास होंगे, उस समय मैं हिमाचल के पृष्ठ भाग में स्थित वेद शीघ्र नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुड़ी, बाहु, कुशरीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्यमय गोकर्ण वन में गोकर्ण
नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे कश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वह जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में देव कीर्तनजय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि हिमालय विश्व क्षेत्र कहलाता है। वहीं उतधे वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब त्रयंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ महान पुण्यमय सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी वामः, सर्वाह, रुचिक, श्वासास और यतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहाँ भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्यायनामा, कौसल्य, लोकाक्ष और प्रधीमि नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ 88 पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध कर और चरणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, 88 नाम से अवतार धारण करूँगा। उस युग के मनुष्य 88 के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, वरीय, विद्वान, कबंध और कुड़ीकंधर। 21वें द्वापर गुण युग में जब वचाह सर्वा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहाँ भी मेरे पलक्ष, दर्भाणी के तुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब सुषमायण नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसी पुरी में लंगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ पर हलायुधधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस
अवतार में भी मेरे वल्लभी मधु पिंग और श्वेत कितु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तृण बिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कली गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे उसीक बृहदस्यु देवल और कपि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में मैं नैमिष क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शाली, होत्र, अग्निवेश, युनासव और सरदूसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूँगा। उस समय भी उलूक, विद्युत, शंभुक और वलायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातु कर्ण व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभाव सतीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अक्षपाद कुमार, अलूक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 पुत्र तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्रीहरि पराशर के पुरुष में पुत्र रूप में द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने 6ठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वसुदेव कहलाएंगे। उसी समय मैं भी लोकों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अभिच्छन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरु गिरी की पूर्णिमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्राह्मण वहाँ मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा ये काया अवतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और ये जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस समय उस अवतार में भी मेरे 4 पुत्र तपस्वी होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष होंगे। वह वेदों के परगामी
रेता ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योग के प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों इस प्रकार परमात्मा शिव के वैवस्वत मनंतर के सभी चतुरंगियों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। विभो 28 व्यास क्रमांश एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीरों पर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेंगे और रुद्राक्ष की माला की ही इनका आभूषण होगा। वह सभी शिष्य धर्म परायण वेद वेदांग के पारगामी विद्वान और सदाबहार भीतर से लिंगार्चन में तत्पर रहने वाले होंगे। ये शिवजी के भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रमांश से मनु से लेकर कृष्णा अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया। जब श्रुति समूहों का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा तब उस कल्प में कृष्णा द्वैपायन व्यास होंगे। यों महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वह देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। आज का सत्य रुद्र संहिता का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दिल से भोलेनाथ माफ़ी मांगते हैं। जय गुरु जी। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो माफ़ करना प्रभु। जय भोलेनाथ।